एक सब कुमारी एक साथ हो जाएगी तब मैं पाणी ग्रहण करूंगा, तभी मैं विवाह करूंगा। और इतना वो महाराज नरकासुर राजा था कि जिसकी ही राज्य में जाता वहां से कुमारी को हरण करके लेकर चला आता और अपने जेल खाने में बंदी बना देता, अपने कारागृह में रख देता महाराज। ऐसा पापाचारी वो भौमासुर था महाराज। बोले अच्छा, बोले महाराज जब इतने सुंदर स्वरूप में देखकर और अपने कैद खाने में जब बंद कर देता सारे कुमारिकाओं को, तो भगवान के पास तक ये बात गई। बोलती मैं ऐसे तो रह नहीं पाऊंगी, मेरा जन्म ही महाराज हुआ है और ऐसे देखते देखते मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जीवन यापन करके मैं क्या करूंगी महाराज, मेरा जीवन किस लिए है और आप ही मेरे प्राण प्रीतम हैं। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी और क्या करूंगी महाराज जीवन में। बोले फिर भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो आपके हृदय की आत्मा को सुनते हैं, आपके हृदय की बात को सुनते हैं। वो ऐसे अंतर्यामी हैं। भगवान कैसे हैं? अंतर्यामी हैं। वो आपके हृदय की आत्मा को सुनते हैं। जब राजकुमारी जो थी जब रुदन करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं, चिंतन करती हैं, स्मरण करती हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम करती है महाराज। तब भगवान ने देखा कि जो राजकुमारी है ये अपने जीवन के लिए हमारा सर्वस्व बलिदान कर देंगे और जाते हैं भौमासुर नाम के राक्षस को महाराज वहां से दूर करते हैं और मारकर सारे उन राजकुमारी को उस घर से महाराज दूर करते हैं, कैद खाना से छुड़ाते हैं। और जैसे ही छुड़ाते हैं, देवी अब आप अपने अपने घर जाओ, तो सारे राजकुमारी रुदन करते हैं, हे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राण प्रीतम, अब मैं राजकुमारी हूँ लेकिन कौन ऐसा राजकुमार होगा जो मुझसे विवाह करेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो भौमासुर के कैद खाने में बंद थी। सब यही कहेंगे इतने वर्षों से इसके कैद खाने में बंद है, अब कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। फिर अब तो मैं अपने हृदय में आपको ही प्राण प्रीतम मान चुकी हूँ, आप ही मेरे प्राणाधार हैं और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अब आपके अलावा इस संसार में कोई मेरा नहीं है। अगर आप कहते हैं घर जाओ, मैं घर तो नहीं जाऊंगी लेकिन मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूंगी, लेकिन घर जाने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा है तो बहुत बड़ा जन्म पाप हो जाएगा भैया, अगर आप अपने प्राणों की आहुति दे देंगी तो पाप हो जाएगा, इसलिए प्राणों की आहुति नहीं देना है। और जैसे इस स्वरूप में उपस्थित होती है महाराज 16,100 जो राजकुमारी हैं, भगवान श्री कृष्ण 16,100 अपना रूप स्वरूप को बनाते हैं और एक साथ में एक समूह में सबसे महाराज विवाह संपन्न होता है। तो भगवान का कितना विवाह हो गया? हाँ, 8 विवाह, जो 8 पटरानी है और 16,100 ये है जो भौमासुर के जेल खाने में बंद थी, वो राजकुमारी से भगवान ने एक साथ एक समूह में विवाह किया। इसलिए भगवान का विवाह कितना हो गया? 16,108 विवाह महाराज। और इधर महाराज देवर्षि नारद के मन में उथल पुथल होता है कि भैया घर में एक विवाह होता है, 2 विवाह होता है, कहीं एक विवाह हुआ तो महाराज जीवन चल रहा है, कहीं अगर भूल से कहीं 2 विवाह हो गया महाराज घर में महाभारत बन जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानी साथ में कैसे रहते हैं, चल को देखते हैं। उनके घर में महाराज लड़ाई करवाते हैं, देखें तो कैसे रहते भगवान, एक साथ में कैसे रहते हैं। जहां महाराज कहीं 1 से कहीं 2 हो जाए तो महाराज महाभारत हो जाएगा। और भगवान 16,108 घर में रह रहे महाराज। भगवान के 16,108 महल भी हैं। क्या है? 16,108 महल भी हैं। और महाराज भगवान कहीं देखते हैं मित्र बिंदा के यहाँ भगवान बच्चों के साथ में खेल खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं। कहीं सत्यभामा के साथ देखते हैं तो भगवान हास्य परिहास कर रहे हैं। और कहीं महाराज
रुक्मिणी के साथ देखते हैं तो भगवान महाराज नाश्ता कर रहे हैं, और सत्या के साथ देखते हैं, कहीं भद्रा के साथ देखते हैं। अनेकानेक स्वरूप में भगवान अनेकानेक लीला कर रहे हैं। देवर्षि नारद जैसे जाते हैं रुक्मिणी जी से कहते हैं कि केवल आप ही के पास रहते हैं, ये सत्यभामा के पास नहीं जाते। रुक्मिणी जी कहती केवल मेरे पास ही रहते महाराज, दिन भर कहीं जाते नहीं है। और उनको क्या पता कि भगवान अंतर्यामी है, जितना उनका विवाह हुआ उतने उनके रूप है, वो अपने अपने महल में अपने अपने रूप में रहते महाराज। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य देखने आए कि भगवान का जीवन कैसे चल रहा है। कहीं भगवान को देखते हैं चौपड़ खेल रहे हैं, फिर सोचते हैं सत्यभामा को जाकर भिड़ा दूंगा, महाराज लड़ाई हो जाएगी भगवान से। और भगवान सत्यभामा के पास जैसे देवर्षि नारद पहुंचते हैं, वहां देखते हैं बच्चों के साथ में भगवान चाय नाश्ता कर रहे हैं महाराज। फिर देखते हैं कि महाराज आगे उपस्थित होते हैं, देखते हैं कालिंदी के साथ भगवान किलोल कर रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं महाराज। देवर्षि नारद का महाराज सर घूम जाता है कि इतने स्वरूप में कैसे अपने गृहस्थी को चला रहे हैं। फिर भी वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है महाराज, कोई साधारण नहीं है। जिनको हम आप साधारण समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनके स्वरूप के उनको लीला को समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को कोई समझ जाए ये बहुत बड़ी बात है भैया। जल्दी भगवान की समझ में नहीं आती है, बात ही समझ में नहीं आती है। उस स्वरूप को दर्शन करना, उनका चिंतन करना और उनका स्मरण करना महाराज। बोले फिर बोले जीवन में हमारा एक होना चाहिए महाराज। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल से जामे चुड़लो अमर हो जाए। जीवन में ऐसे ही परमात्मा का चिंतन करना चाहिए जिसका नाम लेकर हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाए। ऐसे सुंदर गोपियां थी, जो गोपियां थी कोई साधारण नहीं थी महाराज, ये स्वयं साक्षात मंत्र थी। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड की एक जो 16,108 जो भगवान से विवाह हुआ, ये कोई साधारण समाज की स्त्री नहीं है। ये स्वयं महाराज परम पिता परमेश्वर के प्राणाधार हैं। ये सब ऋषि मुनि महाराज मंत्र हैं, भगवान भगवान है। अभी आपको मैं सुदामा चरित्र में बताऊंगा। तो परमात्मा की बराबरी करना ये संभव नहीं है। लोग हास्य परिहास में कह देते हैं अरे भगवान ने तो चीर हरण किया महाराज, भगवान ने तो किसी के घर के लहंगा फरिया को भगवान ने नहीं चुराया, भगवान के उसके आत्मा के हृदय को चुराया महाराज। भगवान की उम्र ही क्या थी? 5 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक, उसको क्या मतलब किसी चीज से, संसार से किसी चीज से मतलब नहीं है। लोग महाराज लोग भगवान के ऊपर मिथ्यारोपण करते हैं क्योंकि भगवान को साधारण समझते हैं। अरे भगवान इतना साधारण नहीं है जितना साधारण आप समझ रहे हैं। गोपाल जी की सेवा आप करते हैं, गोपाल जी की आप सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गोपाल जी ऐसे साधारण नहीं है। गोपाल जी की सेवा करने महाराज पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अभी भी परमात्मा की झांकी आती नहीं हमारे हृदय में, और परम पिता परमात्मा का झांकी हमारे हृदय में जब वो चलने लगे, भगवान के नाम का सहारा लेकर उनका जप करके जब हमारे हृदय में नाम अपने आप ही अनवरत प्रारंभ हो जाए महाराज, चलता रहे, लेटते बैठते उठते सोते जगते, तब समझिए परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। हम आप संसारिक प्राणी हैं, परमात्मा को महाराज भूल जाते हैं और संसार को हमेशा अपने दिल और दिमाग में याद करके रखते हैं। अपने जीवन में सर्वस्व केवल भगवान को ही मानना चाहिए। भगवान के अलावा हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं है। यही जीवन का एक सार है महाराज, बाकी सब बेकार है।
इसलिए कि हर समय एक ही बात को याद रखें कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूँ कि आज कथा का विश्राम है, उसका एक ही सहारा है कि भगवान का नाम। उस नाम से अगर आपका प्रेम हो गया तो मेरी कथा सुनाना सार्थक और आपकी कथा सुनना सार्थक। क्योंकि व्यास मंच की गरिमा है, यहाँ से चुटकुल्ला, कव्वाली और महाराज शायरी करने का मंच ये नहीं है कि लोगों को हम रिझाकर चुटकुल्ला, शायरी और कव्वाली कह के चले जाएं। इसका मंच नहीं है, ये मंच सनातन संस्कृति का है। समाज बिगाड़ दे रहे हैं इस मंच को। इस मंच की गरिमा को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मंच की गरिमा क्या होती है। कव्वाली कहने का यहाँ का विषय नहीं है, शायरी कहने का यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ पे आध्यात्म ज्ञान देने का विषय है, जिससे हमारे सनातन संस्कृति का जीवन कल्याण हो। केवल हंसकर चले ना जाएं, उसके अपने जीवन में उतारें। अगर हमारे आज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी सबको चुटकुल्ला, कहानी और कव्वाली सुनाते तो उनको क्यों पूजा नहीं करता, उनको कोई उपासना नहीं करता। लोग सुनते और महाराज अपना कार्य करते। लेकिन आज वो भगवान जैसे उनका पूजन हो रहा महाराज, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में है, जिनकी दोनों किडनी नहीं है। और किसके बल पर रह रहे हैं? राधा और कृष्ण के बल पर रह रहे महाराज। इसलिए परम पिता को, परमात्मा को पाना कोई साधारण बस की बात नहीं है। कह देना अलग बात है और परमात्मा का चिंतन करना अलग विषय है भैया। इसलिए मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर समय भगवान का चिंतन करते रहो, उनका स्मरण करते रहो भैया। वही आपके जीवन का सारांश है, वही आपके जीवन का सर्वस्व है, वही आपके जीवन का प्राणाधार है। सांवली सूरतिया पे प्यारी सी बसुरिया और घुघराले बार, सपने में सखी देखो बदन, सपने में सखी देखो बदन, सपने में सखी देखो बदन, सपने में सखी देखो बदन। सांवली सूरतिया पे प्यारी सी बसुरिया, सांवली सूरतिया पे प्यारी सी बसुरिया और घुघराले बार, सपने में सखी देखो बदन, सपने मेरे सखी देखो बदन गोपाल, सपने मेरे सखी देखो बदन गोपाल। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में भागते दौड़ते देखो रे, भागते दौड़ते देखो रे, भागते दौड़ते देखो रे, भागते दौड़ते देखो रे। जंगल बीच में गैया चरायो, जंगल बीच में गैया चरायो, अरे ओढ़ काली साथे, सपने में सखी देखो बदन, सपने में सखी देखो बदन, सपने में सखी देखो बदन गोपाल।
सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल। ये वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गगन में भागत दौड़ते देख राधे, भागत दौड़ते देख कान्हा को, भागत दौड़ते देख कान्हा को, कमल सिंगती अम्बे प्यारी सी बसुरिया और खुखराले सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल। ये लुक तो छुप तो मन घटवो पर, लुक तो छुप तो मन घटवो पर, लुक तो छुप तो मन घटवो पर, लुक तो छुप तो मन घटवो, लुक तो छुप तो मन घटवो पर, सबकी मटकिया फोड़े सबकी मटकिया फोड़े कान्हा मारो, सबकी मटकिया फोड़े कान्हा मारो, सबकी मटकिया फोड़े कान्हा मारो। घर घर जाब तो मखन चुरा तो, घर घर जाब तो मखन चुरा तो, प्यार यशोद अकेला सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन गोपाल। ओ सपने में सखी देखो मदन गोपाल, सपने में सखी देखो मदन हर दिल में तू श्याम नाम का, दिल में तू कृष्ण नाम का, जर ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा, थाली बजा के दे आएगा मेरा सावरा, थाली बजा के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे आएगा आएगा मेरा सावरा, आएगा मेरा सावरा, थाली बजा के दे आएगा मेरा सावरा, थाली बजा के दे आएगा मेरा सावरा, थाली बजा के दे। सपने में सखी देखे नंद किशोर, सपने में सखी देखे नंद किशोर। इस जीवन का मेरा प्राणाधार केवल परमात्मा है भैया, इसलिए परमात्मा ही सब कुछ है। इधर महाराज देखते हैं समय आगे व्यतीत होता है, बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है अपने जीवन की। और जब जीवन की गृहस्थी सुंदर चल रही है तो मन में एक स्वरूप आया। बोले महाराज सत्यभामा कभी कभी नाराज हो जाती है, कभी मित्रविंदा नाराज हो जाती है, कभी कालिंदी नाराज हो जाती है, लेकिन मैंने रुक्मिणी को कभी नाराज होते नहीं देखा। और आज देखो रुक्मिणी नाराज होती है तो कैसी लगती है। माताएं का स्वरूप कब पता लगता है? जब माताएं महाराज नाराज हो जाएं तब उनकी आप स्वरूप को देखिए, क्या अद्भुत स्वरूप है महाराज। इनका 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती महाराज। अगर अपने स्वरूप में कहीं परिणित हो जाए महाराज तो जान लो फिर। हाँ, तो ऐसी सुंदर लीला ठाकुर जी की चिंतन और स्मरण मन में आया भैया कि कभी भैया अपने माता पिता को पता नहीं
क्योंकि आप ही सारे जगत की माता है महाराज। बोले हम भैया कभी देखते हैं रुक्मिणी जी नाराज होती हैं तो कैसी लगती है महाराज, रुक्मिणी जी नाराज होकर हमको कैसी दिखती है। ये बेचारे बड़े ही सज्जन हैं और बहुत ही हिमाचल से आए। बोले पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी आने, बोले बहुत बहुत साधुवाद है, होता है जाने बिन ना होए प्रतीति और प्रीति बिना नहीं होए प्रीति। भगवान का प्रेम जब हो जाएगा तो अपने स्वाद करेंगे, यही तो जीवन का सुख है भैया। अच्छा एक गांव ये जो है ये बड़ा सुंदर है महाराज। हम और आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, बोले भैया कथा तो हमने बहुत किया, आवाज जा रही है, ये आश्चर्य का विषय है। बहुत भजन किए, बहुत जगह कथा किए, सत्संग किए, लेकिन अमलिया खुर्द जैसे गांव भैया हमको सम्मुख नहीं आया। इसका कारण क्या है, विशेषता क्या है? अब आप ये पूछेंगे, गांव तो बहुत है, गांव सब अच्छे हैं, लेकिन इस गांव में हमने प्रेम देखा। जैसे हमारे सूबेदार भैया, रानी भाभी सब लोग वहां उपस्थित गोसाईगंज में, वो कथा सामूहिक कथा थी। स्वाभाविक है सबका एकजुट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर्सनल कथा है आपके घर में। लेकिन हमने देखा कि हमारे चाचा जी बैठे हैं, ठाकुर साहब अविस्मरण शिवाकांत सिंह जी, चाचा जी जो कि बेचारे दूर गांव से आते हैं, 4 किलोमीटर दूर से, और बोलते महाराज जी हमें नहीं, हमारे जैसे बहुत दूर से सब आते हैं। एक किसके प्रेम में? शर्मा जी के प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में। उस गांव का एकजुट होना ये बहुत आश्चर्य का विषय है भैया। और यहाँ पर हमने जात बिरादरी पे नहीं देखा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सुहरि का होई। वो चाहे हमारे ब्राह्मण हुए, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शुद्ध, किसी भी वर्ण व्यवस्था के महाराज सब परिकर है, सब हमारे एक कौन है, सब सनातनी है। वो चाहे यादव है, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे ठाकुर हैं, चाहे वैश्य हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या मतलब है, जो परमात्मा का है वो मेरा है, और जो परमात्मा का नहीं है वो मेरा नहीं है। हम आप सभी लोग कौन हैं, एक सनातनी हैं, एक परिवार के स्वजन हैं। इस गांव की हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखी कि भैया किसी तरफ से नुक्ति, किसी तरफ से केला प्रसाद महाराज, किसी तरफ से आज तो हमारे भैया कह रहे थे छोला प्रसाद है। अब सोचिए ये व्यवस्था हमारे शर्मा जी करना चाहिए, श्री राम गणेश शर्मा जी मुख्य यजमान है, लेकिन इनकी व्यवस्था पूरा गांव महाराज कर रहा। भैया हम आपके साथ खड़े हैं, तो एक बार सभी गांव के एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। अब मैं चाहूंगा अगर ऐसा गांव एक साथ में कहीं एकजुट रहेगा, उस गांव में कभी भी कोई कुदृष्टि उठाकर देख नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप आपस में खूब लड़िए, खूब झगड़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपस में परिवार है, जहाँ 4 बर्तन रहेंगे तो गिलास बोलेगा पट तो कटोरी बोलेगी चट, वो बात नहीं है। कहीं थाली बोलेगा, कहीं लोटा बोलेगा। तो जहाँ 4 बर्तन तो खटकना तो जरूरी है, लेकिन जहाँ पर समाज की बात आ जाए तहाँ हमको आपको सबको एकजुट होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये गांव में हमने ये चीज देखा। यहाँ पर अग्नि जलती है, स्कूल में जलती है। हमारे यादव भैया है, उनका नाम भी स्मरण नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे स्वजन हैं, नाम लेना तो महाराज में तो सबका कम ही पड़ जाएगा, लेकिन मैंने जो चीज सच्चाई देखी वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। वो भी कब, जब आज विश्राम कथा है तब। मैंने पहले नहीं कहा, मैंने पहले देखा कि सही है या गलत, पहले उसको परखा, तब मेरे समझ में आया कि भैया बहुत ही अच्छा एक चीज है। तो गांव का अभिवादन करें। और हमारे छोटू भाई जो कि महाराज नारायणपुर लमुआ से, इनकी ये भी बेचारे कथा सुने आए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें कि वो कथा सुनने के लिए ही आए हैं भैया, उपस्थित होते हैं। तो बोलते भैया, फिर बोलते उसी स्वजन में भैया भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती हैं। रुक्मिणी जी ने, भगवान ने कहा कि देवी अगर तुम्हारे भैया रुक्मी शिशुपाल से विवाह कर रहे थे, तुमने मना क्यों कर दिया? मैं तो राजा भी नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं रणछोड़ हूं, मेरा घर भी नहीं है, तुम उसमें शिशुपाल से क्यों नहीं आपने विवाह किया? रुक्मिणी जी टुकुर टुकुर बेचारी देख रही हैं, भगवान की बातें सुन रही हैं। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, न मेरे माता एक हैं न पिता, कौन पिता कौन माता कोई जानता ही नहीं महाराज। फिर आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया? न मैं राजा, अगर मैं राजा होता तब आप रानी बनती,
मैं स्वयं सेवक हूं तो आपको स्वयं का ही बनना पड़ेगा, राजा तो महाराज है ही नहीं हम। अब ये सब बातें होती रही, चलो कोई बात नहीं। करते 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 भगवान कभी बात कर रहे हैं जब महाराज रुक्मिणी जी नाती पोतों की हो गई है, 10-10 बच्चे हो गए, तब ये चर्चा कर रहे हैं। अभी भी समय है, कहो तो अभी शिशुपाल से तेरी सगाई कर दूं। कब? जब रुक्मिणी के 10 बच्चे हो गए तब। रुक्मिणी जी को ये चीज सहन नहीं हुआ कि मेरे प्राण प्रीतम आज क्या चर्चा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं। और रुक्मिणी जी महाराज मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी महाराज सुनकर। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और दो भुजा से भगवान ने रुक्मिणी जी को पकड़ लिया। एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से महाराज भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और इसी साथ में देखते हैं महाराज अपने स्वरूप को देखते हैं, भगवान की बाकी झांकी को निहारते हैं। रुक्मिणी जी को जब पानी का छींटा दिए तो महाराज मूर्छित अवस्था से जब चैतन्य हुए, कहे स्वामी परम पिता परमात्मा आपने तो सही कहा, माता पिता संसार के होते हैं, आप तो कोई स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूरे जगत के पिता तो आप हैं, आपका पिता कौन हो सकता है, आपने तो सही कहा। बोले फिर? बोले आप रण छोड़ जिन भक्तों के हृदय में सागर पवित्र होता है, आप वहां पर जाकर बस जाते हैं और गलत है दाऊ भैया नाराज हो जाते हैं। ऐसा महाराज सुंदर विनोद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ने सुंदर संकेत दिया और कहते हैं देवी अगर मैं आपको इतना आज नाराज न करता तो शायद आपके हृदय से इतनी चर्चा हम सुन नहीं पाते महाराज। ऐसी सुंदर व्यथा। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, वो भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, वो जो उषा थी वो अनिरुद्ध से बड़ा प्रेम करती थी महाराज। लेकिन बाणासुर का महाराज सशक्त नियम था कि उसमें महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, इतने सैनिक लगे हुए थे। बोले अच्छा। लेकिन उषा के मन में अनिरुद्ध के लिए चिंतन था कि मैं विवाह करूंगी तो मैं अनिरुद्ध से ही करूंगी अथवा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो जो उषा थी उसकी जो सखियां थी, चित्रलेखा उसकी सखी थी महाराज, वो महाराज चित्रण करने में बड़ी ही माहिर थी। उसने भगवान के स्वरूप को चित्रण करना प्रारंभ किया। बोले देवी अरे सखी जो मुझे स्वप्न में आता है और मैं उसी से ही प्रेम करती हूँ और उसको हमको दिखाओ ये कौन है। वो महाराज चित्रण करना प्रारंभ किया, सारे मूर्ति को सारे तस्वीर को बनाना प्रारंभ किया। लेकिन उषा सबको नकारती गई। भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, नकार दी। उनके पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उनको भी नकार दी। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने कहा बस बस सखी तेने बिल्कुल सही पकड़ ली, मैं इसी से प्रेम करती हूँ और ये मेरे महल में आना चाहिए। बोले अच्छा। अब महाराज बाणासुर अनिरुद्ध महाराज को गई और महाराज मायावी थी, वो माया के रूप में महाराज पलंग सहित ले आकर उषा के कमरे में रख दी। अब उषा और अनिरुद्ध आपस में चर्चा ही कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। ये आवाज सैनिक लोग सुन लिए। कौन सुन लिए? सैनिक। जब सैनिक सुने तो महाराज बाणासुर से कहे कि आपकी जो पुत्री है एक कुलवती नहीं है, यहाँ पर कोई इस महल में पर पुरुष का आवाज आ रहा है। बाणासुर को विश्वास नहीं हुआ। बोले मेरे इस महल में और मेरे पुत्री की कक्ष में पुरुष का आवाज? ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। बोले नहीं मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सैनिक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। स्वयं बाणासुर चले गए महल में देखने के लिए। जैसे ही महल में जाते हैं देखने के लिए तो बाणासुर जैसे देखने के लिए पहुंचते हैं, अनिरुद्ध और उषा दोनों आपस में बैठकर चर्चा ही कर रहे थे। तो महाराज उनको बंदी बना लिया गया। अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना दिया, उषा को अलग कक्ष में कर दिया और अनिरुद्ध को अलग कक्ष में कर दिया। महाराज दोनों को बंदी बना दिया गया।
अब इधर देवर्षि नारद जी कहां पहुंच गए? श्री कृष्ण के पास। बोले आप अभी अपने इसी में लगे हुए हैं, आपका पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध वो बाणासुर के जेल खाने में पड़ा हुआ है। बोले हाँ, हम तो अपने गृहस्थी को ही संभाल रहे हैं, वो जेल खाने में मेरा पुत्र प्रपौत्र। बोले हाँ हाँ, आपका ही पुत्र का बेटा वो बाणासुर के कैद खाने में पड़ा हुआ भैया। और जैसे ही भगवान को पता लगा, भगवान महाराज चल दिए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। अब बाणासुर भगवान शंकर का उपासक था। अब महाराज अपने गुरुदेव को अपनी सुरक्षा में लगा दिया था, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिएगा। भगवान शंकर स्वयं बाणासुर के महल की रक्षा कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आते हैं बाणासुर से युद्ध करने के लिए। जैसे कृष्ण देखा भोले बाबा को, अरे सरकार आप कहाँ? बोले आप कहाँ? बोले बस हम आ रहे हैं बाणासुर से युद्ध करने के लिए। अरे बोले जिससे आप युद्ध करने के लिए आए हैं उसी की रक्षा में मैं खड़ा हूँ। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, आप भी वैष्णो मैं भी वैष्णो, अब हम ही दोनों। बोले नहीं, बाणासुर से युद्ध करने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समय स्वयं का महाराज का गुरु हूँ और गुरु के सामने कभी शिष्य का हानि नहीं हो सकता है। गुरु पहलवान चेला पहलवान, हाँ गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोले मैं गुरु हूँ और अपने शिष्य का अनिहित नहीं होने दूंगा। बोले भैया युद्ध हो जाए? बोले हाँ युद्ध हो जाए। श्री कृष्ण ने ललकार दिया महाराज और भोले बाबा ने ललकार दिया, दोनों का महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। अब कहा माहेश्वर जोर और वैष्णव जोर दोनों एक साथ में छूटे महाराज, दोनों का टकराव होने लगा। पूरे महाराज ब्रह्मांड गूंजने लगा। बड़ा सुंदर युद्ध महाराज, श्रृंखला तांडव होने लगा महाराज। युद्ध हुआ और महाराज वैश्वर जोर और माहेश्वर जोर दोनों को साथ किया गया, दोनों को परास्त किया गया। और जब परास्त हुआ चार भुजा को काट दिया गया महाराज बाणासुर को, और बाणासुर को चार भुजा काट कर उसे सीधे मृत्यु हो गई। फिर अनिरुद्ध को ले जाते हैं। अब जब बाणासुर की मृत्यु हो गई तब अनिरुद्ध को लेकर जाते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने महल में। अब बड़ा ही सुंदर एक कथा और आती है, बड़ी अद्भुत कथा है। निगो नाम नृंदो विच्छा तो तनया प्रभो धनिष्ठाख्याय मानेषु यदिति कर्णम स्मृतम्। एक बार भगवान अपने पुत्र और पौत्रों के साथ वन में गए, जंगल में गए। कभी कभी भगवान भी विरोध करते थे, जैसे दादाजी भी कभी कभी बच्चों के साथ में किलोल करते हैं। आज मैं देखा गेंदा खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो बच्चों खिला रहे थे। ऐसे भगवान अपने पुत्रों को लेकर और प्रपोत्रों को लेकर जंगल में विहार करने गए, खेल रहे थे। अब गेंद का ही खेल कर रहे हैं, और गेंद का खेल खेलते खेलते महाराज ये तो भगवान की लीला थी, गेंद को इतना तेज मारे वो जाके एक कुआं में गिर गया। जब गेंद कुआं में गिरा तो बच्चे सब जाकर देखे, भैया मैं तो वही गेंद लूंगा। अपने पिताजी से, अपने दादा से, दादा लगते थे श्री कृष्ण, दादा लगते थे, अपने प्रपोत्र को ले जाकर खिला रहे थे ना। अनिरुद्ध के बेटे को भी खेल रहे थे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। बोले फिर बोले भैया अब तो हम वही गेंद लेंगे, चाहे हो जाए लड़ाई, चाहे जो बच्चे बच्चे कभी देखिए आपस में जो लड़ते हैं वो चाहे बेचारे टूटी गेंद ही क्यों ना हो, उसी के लिए महाराज रोना चालू करेंगे। रोते कब तक रहेंगे, चाहे आप नया गेंद ही क्यों ना दे दें, फिर भी उनके मन को भाता नहीं है। जब तक वो टूटी गेंद है उसको ना निकाल लेंगे। बोले हम वही गेंद लेंगे जो हमने कुएं में गिराया है। अब जैसे कुएं में देखते हैं बहुत विशाल स्वरूप में एक गिरगिट दिखाई पड़ता है। सब देखते हैं बाबा ये बहुत विशाल गिरगिट दिखाई पड़ रहा है, बड़ा विशाल इसका स्वरूप है। और एक कुएं में महाराज पूरा पड़ा हुआ है। गेंद को जैसे उठाने जाते हैं, भगवान ने कहा कि आप ना उठाइए और मैं उठाता हूं महाराज। जैसे भगवान का हाथ का स्पर्श हुआ वो विराट स्वरूप में प्रकट हो गया महाराज। जब विराट स्वरूप में प्रकट हो गया तो बोला प्रभु मैं राजा नृग हूं। बोले जब आप नृग थे तो गिरगिट कैसे आपको यूं नहीं मिल गई? बोले भैया मैं ऐसे राजा था कि मैं गऊओं को दान करता था। क्या करता था?
गौदान करता था। और गाय ऐसे नहीं दान करता था, गाय के सींग को सोने से मिलाता था और चरण को खुर से, चांदी के पात्र से उसकी खुर को मिलाता था, फिर मैं गाय को दान करता था महाराज, ऐसा दान करता था। बोले आप इतने दानवीर, इतने दानदाता, और आप क्योंनी गिरगिट बनकर आप पड़े हुए हैं? बोले प्रभु हाँ मैं गिरगिट जरूर हूं, लेकिन ये मेरा सुंदर एक स्वरूप है। बोले मैं बहुत गाय जब दान करता था, एक ब्राह्मण आए देवता, तो बोले भैया गाय को लेने के लिए, और मैंने गाय देना प्रारंभ किया दान, तो गौदान एक बहुत ही अच्छे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी स्वरूप में आए, तो उनको गाय को दान दे दिया। जब गाय को दान दे दिया, गाय लेकर अपनी कुटिया को जा रहे थे, और संयोग से वो गाय कुटिया से खुलकर आकर फिर मेरे गौशाले में मिल गई, और मैं उसी गाय को दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, तब वो ब्राह्मण उस गाय को ढूंढने आ रहे थे, और ये ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। बोले भैया आप कहां से गाय लेकर आ रहे हैं? बोले राजा निर ने हमको इस गाय को दान में दिया है। बोले ये गाय मेरी है, कल में राजा निर ने ये गाय मुझको दान में दिया था, ये गाय खुलकर फिर से चली गई थी। बोले आज इस गाय को राजा ने हमको दान दिया है। बोले भैया ये गाय मेरी है, वो बोले ये गाय मेरी है। आपस में दोनों महाराज लड़ने लगे। बोले चलो इसकी राजा के पास चलते हैं। राजा के पास जैसे गए, सुनाए सारी बात। राजा ने कहा कि आप दोनों लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लो, दूसरी गाय के बदले तीसरी गाय ले लो। अब भैया क्रोध में आ गए। बोले तो गाय की कीमत लगाते हो, गाय का कीमत कोई लगा सकता है? बोले फिर? बोले गाय का कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। बोले भैया दूसरी गाय ले लो, इसके बदले धन ले लो। बोले ना, गाय के बदले धन? जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जो गिरगिट जैसे अपना भेष बदल रहे हो, अभी कुछ देर पहले मुझको दान दिए और अब इसको दे दिए इन ब्राह्मण को, जाओ मैं गाय लूंगा ही नहीं महाराज। दोनों ब्राह्मण श्राप देकर वहां से चले गए और दोनों गाय नहीं लिए। उन्हीं के श्राप की वजह से मैं गिरगिट बना हूं, लेकिन आज वो श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। आज आपका हाथ का स्पर्श हुआ, मेरा जीवन परम मंगल में हो गया, मेरी सदगति हो गई। आपका दर्शन पाकर भैया मेरा जीवन परम धन्य हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे राजा नृग, और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं मैं तुम्हें इसी स्वरूप में महाराज, बोले भैया मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें पाप से बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें चोरी करने मत जाना, चोरी करने से मैं बता सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों की धन की चोरी कभी मत करना, ब्राह्मण का निरादर कभी मत करना। अब बीच में आप देखे होंगे मानस के लोग पूजे विप्र सकल गुणहीन, इसके ऊपर बड़ा महाराज महाभारत चला था। एक कब का समय है, कब का समय नहीं है, किस समय कहा गया था। एक चौपाई और महाभारत पूरा चला था महाराज संसार में। शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना ये अधिकारी, इस पर भी पूरा महाराज माहौल पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन किस समय कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है और कहाँ कहा जा रहा है, इसकी परिस्थिति देखना चाहिए। उस समय समुद्र के समय राम जी ने कहा था, लंका पे जब थे महाराज, अब तब का विषय तुम अब आके जोड़ रहे हो, तो कोई चीज समझने से पहले उसको पहले देखना चाहिए कब कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है और किस परिस्थिति में कहा जा रहा है। अब महाराज बोलते हैं ब्राह्मणों को दान कर दिया था इसलिए मैं गिरगिट बिना। बोले कोई बात नहीं भैया, भगवान ने अपने पुत्रों को कहते हैं तुम्हें मैं हलाहल विष से बचा सकता हूँ, किंतु कभी ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना, क्योंकि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता क्या? तेरा मन कभी वृंदावन चलने का नहीं कहता है? भगवान ने कहा दाऊ भैया हमें तो राज कार्य बहुत करने हैं, आप जाकर घूम आए वृंदावन। और दाऊ भैया वृंदावन के लिए
भक्त स्वागत हुआ। दाऊ भैया आ रहे हैं, खूब गर्मी पड़ रही है, गर्मी का सीजन है। दाऊ भैया ने देखा पानी से महाराज पीड़ित है, प्यास लगी हुई है। अरे यमुने आदेश देते हैं, आकर मुझे स्नान कराओ और मुझे सुंदर जल पिलाओ। यमुना जी महाराज नहीं आई। यमुना जी नहीं आई तो महाराज दाऊ भैया हल मूसल ले लिए और जैसे ही मूसल निकाले महाराज यमुना जी दौड़ी चली आई। बोलते हैं भैया क्रोध में आकर हल मूसल यमुना जी में 3 जगह से महाराज उठाते हैं। दाऊ भैया अगर आप इतना क्रोध करेंगे, इतना आप क्रोधित होंगे तो भैया अगर मैं जगह जगह सबको जल पिलाने जाऊंगी तो लोग महाराज हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमको ही स्वयं बुलाएंगे। राम राम बहावाओ ना जाने तब विक्रमो, यसे कांसेन विद्राता जगती जगतापते। अभी भी गोकुल में आप जाएंगे यमुना जी टेढ़ी है, बाकी यमुना जी सीधी है, लेकिन वहां पर टेढ़ी है महाराज। भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी नहीं रहे, जब भगवान विरोधी राजाओं को पता चला बलराम जी द्वारिका में नहीं है, तब भगवान के ऊपर हमला करना प्रारंभ किए। क्योंकि पहले बलराम जी का बड़ा डर था। जो पता लगा कि बलराम जी चले गए हैं मथुरा ब्रज में, वृंदावन घूमने गए हैं, अब द्वारिका में केवल कृष्ण है और बलराम का छोटा भाई है, वो बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है। बलशाली कौन है? बलराम है। बलराम के महाराज हर मूसल से ही लोग डर जाते थे, इतना बलशाली थे। बोले फिर जब भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला कि बलराम जी महाराज द्वारिका में नहीं है, तो पौंड्रक नाम का राजा अपने मित्र काशी राज के बहकावे में आ गया। किसके बहकावे में आ गया? काशी राज, उसका मित्र था। और एक पत्र लिखता है, पौंड्रक अपने भगवान को मानता है और कहा भैया अगर आपको राज्य संभालना है तो कुछ करना पड़ेगा। बोले भैया क्या करें? बोले पौंड्रक तुम राजा हो और इस राज्य के अगर पूरे राज्य को संभालना चाहते हो तो कृष्ण जैसे बनने का प्रयास करो। बोले हम क्या करें? बोले 4 हाथ लगाओ, 2 हाथ तुम्हारे ही हैं, 2 हाथ नकली लगा लो। बोले अच्छा। बोले महाराज चक्र और सुदर्शन साथ में ले लो। बोले महाराज मोटर की बटन दबाओ और सुदर्शन चलने लगे। बोले अच्छा। इधर नकली चक्र भी बना रहा महाराज। पौंड्रक दूत उसके द्वारा दिए गए पत्र लेकर आया। उद्धव जी जैसे ही पत्र को पढ़ा जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा क्या कहते हो उद्धव? प्रभु ने कहा कि आपकी अब छुट्टी हो गई है। द्वारिका में एक पौंड्रक नाम का राजा है जो वो भगवान अपने आप को मानता है। अब तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम्हारी पूजा करना बंद, ये पत्र आया हुआ है। बोले अच्छा। दूसरे वासुदेव आ गए हैं, पत्र में लिखा है वासुदेव अवतीर्णोहमेकं चैव चापरा भूतानां उपम्पाधो तुम मे मिथ्या वेदांत जा। अरे मैं अकेला वासुदेव थोड़े हूँ, मैं जीवों पर कृपा करने वाला हूँ, अवतीर्ण हो। तुम महाराज झूठ मूठ का वासुदेव बने हो। भगवान ने कहा जाओ अपने पौंड्रक राजा से कह दो मैं स्वयं भगवान का दर्शन करने आ रहा हूँ। अब महाराज पौंड्रक घबराया, काशीराज से कहा प्रभु मित्र आपने कहा था कि वसुदेव का पुत्र स्वयं बनकर तुम भगवान बनकर इस पूरे राज्य को संभालो। अब वो स्वयं वहां से आदेश दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारा दर्शन करने आ रहा हूँ, अब क्या करूं? काशीराज ने कहा भैया राजा बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। आपको विधायक बनना है तो और विधायक से तो मोल लेना पड़ेगा ना। घर बैठे आप थोड़े विधायक बन जाएंगे। सांसद बनना है तो सांसद को परास्त करना पड़ेगा। प्रधान बनना है तो आपके और प्रधान को परास्त करना पड़ेगा, तभी तो आप प्रधान बनेंगे। भैया पौंड्रक आप राजा बन रहे हो तो कृष्ण को तो परास्त करना पड़ेगा, तभी तो आप राजा बनोगे। अब महाराज काशीराज बहकावे में आ गया पौंड्रक। कहते हैं शंख और मूर्ख अपने से नहीं बचते हैं। शंख को जब आप फूकेंगे तब शंख बजेगा और मूर्ख को जब 10 लोग कान में भर देंगे तो बजना प्रारंभ हो जाएगा। इधर महाराज जैसे ही भगवान बोले आओ भैया, पौंड्रक के पास आते हैं, देखते हैं कि महाराज अपने बटन को दबाया, सुदर्शन चलने लगा। भगवान मुस्कुरा रहे, वाह
कितना चिंतन किया होगा। फिर जैसे महाराज दूसरा बटन दबाया तो गरुड़ महाराज फड़फड़ा के उड़ने लगा। बोले वाह भाई वाह, मेरे जैसे बनने के लिए कितना चिंतन किया होगा भैया, कितना चिंतन किया है। बोले अच्छा। काशीराज महाराज देख ही रहे हैं और ऐसे स्वरूप में देखते देखते जब देखे और महाराज काशीराज का पुत्र अविचार का प्रयोग करने आग बरसाने लगा, कृत्या को पैदा कर दिया। कृत्या द्वारिका में आग बरसाने लगी। लगभग सुदर्शन चक्र को चलाया गया, चक्र कृत्या को साथ साथ पूरी काशी को भस्म कर दिया महाराज। और भोले बाबा पूरे त्रिशूल पर महाराज अपनी पुरी का निर्माण किया है, जो महाराज सुंदर कार्य है। और इधर पौंडक भगवान से स्तुति करता, क्षमा करता है, प्रार्थना करता, प्रभु हमसे गलती हो गई, इस गलती को आप स्वीकार करें और महाराज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज ऐसा चिंतन करता है। एक दिन भगवान ने देखा कि सुंदर समय भगवान नित्य प्रति ब्रह्म वेला में उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या और बंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी अपने आदिशक्ति का स्मरण करते हैं महाराज। और नित्य अग्निहोत्र करते हैं महाराज, अग्निहोत्र नित्य करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने देखा सुधर्मा सभा जाते समय सुधर्मा सभा की एक विशेषता थी, चाहे जितना महाराज लोग आ जाए उसमें एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। सुधर्मा सभा की विशेषता थी कि कितने भी भक्तवृंद आ जाए लेकिन उसमें एक कुर्सी हमेशा खाली रहती महाराज। एक बार भगवान ने सुधर्मा सभा में बैठे थे, उसी समय जरासंध ने कैद खाने बंद करके 20,800 महाराज राजाओं के दूत आए। भगवान ने उन राजाओं से मुक्त करने की प्रार्थना की। उसी समय पांडवों के राज सुयज्ञ का निमंत्रण लेकर देवर्षि नारद पास आए और उद्धव जी परामर्श लेकर भगवान पहले ही पांडवों के पास गए। पांडवों ने भगवान का स्वागत और सम्मान किया। भगवान ने भीम और अर्जुन को साथ लेकर विप्र वेश बनाकर जरासंध के पास गए। जरासंध ने कहा आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। भगवान ने कहा हम उत्तर काशी से आए हुए हैं, हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध से क्या मांगते हैं? युद्ध की भिक्षा। और महाराज जरासंध अपने आप में फूला नहीं समाये। महाराज कोई आपकी प्रशंसा कर दे, अगर मुझे महाराज कोई कितना भी क्यों ना बदमाश हो, लेकिन आप कहते भैया आप बहुत अच्छे हैं, कोई गिलास पानी पिला दो, आपको पानी तुरंत पिला देगा। लेकिन अगर महाराज आप कहते आप बहुत बदमाश हो तो एक झापड़ मार भी देगा। इसलिए अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, भगवान की स्तुति जैसे हम कहते हैं वैसे महाराज संसार को भी प्रेरणादायक सूत्र अपने जीवन में रखना चाहिए। बोले भैया ये भीमसेन है, ये दूसरे अर्जुन हैं, लेकिन भीमसेन थोड़ा मोटे तगड़े लग रहे हैं, अर्जुन दुबले पतले हैं, और तुम ब्राह्मण वेश धारण की हो, तुमसे युद्ध करना ठीक नहीं है। अर्जुन भी दुबला पतला है, भीमसेन थोड़ा ठीक ठाक हट्टा कट्टा है। अब महाराज भीमसेन महाराज फूल के बिल्कुल, अरे जरासंध केवल मुझसे लड़ने के लिए कहा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ लड़ो, भी जब हड्डी पसली टूट जाएगी तब समझ में आएगा, जाओ लड़ो जरासंध से। अब महाराज जरासंध से युद्ध करना प्रारंभ हो गया, युद्ध चालू हो गया भीमसेन का। और युद्ध करते 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 भीमसेन महाराज लहान हो गया, फिर भी जरासंध को हरा नहीं पाया। भगवान के सामने स्तुति किया, प्रभु अब आप बचाओ। बोले अभी तो आप ही कह रहे थे कि कोई मोटा तगड़ा नहीं, केवल हमसे चुनौती दिया है लड़ने के लिए। अर्जुन दुबला पतला है, हम ब्राह्मण वेशधारी हैं, केवल तुम ही तो थे। बोले सरकार एक बार बचाओ, दोबारा आप हमेशा कार्य नहीं करेंगे। बोले मैं आपके सामने युद्ध करना। बोले सरकार अब हम नहीं जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मृत्यु नहीं हो जाएगी, मेरे तरफ देखना, जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे कार्य करना। बोले ठीक है। फिर महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध का और भीमसेन का। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने एक जरा नाम का दूब को लिया। दूब, जब दूब को लिया, उसको दूब को 20 से 2 टुकड़ा किया और महाराज ऐसे सामने फेंकने का प्रयास किया।
तो महाराज जरासंध को जैसे ही भीमसेन ने मारा और सामने फेंका, फिर जरासंध महाराज जुड़ गया। अब भीमसेन बिल्कुल लहू लुहान, अब हिम्मत नहीं कि जरासंध से युद्ध कर सके। लेकिन महाराज युद्ध में अगर जो हार गया उसकी बदनामी होती है, या तो आपकी विजय हो तब तो ठीक है, अगर आपका पराजय हुआ तो आप अपने घर में बंद हो जाएंगे महाराज, अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये विजय की श्रृंखला महाराज घोषित होती है। जरासंध ने जैसे देखा, फिर आगे युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना। आपने देखा नहीं, जैसे ही उस घास को लिए और ऐसे टुकड़ा बनाए और एक इस तरफ और एक इस तरफ फेंके, जैसे महाराज दोनों टुकड़े फेंके, ऐसे ही भीमसेन ने युद्ध किया और दोनों पैर को पकड़ा, एक पैर से एक पैर, और महाराज हाथ से दबाया और दोनों धड़ को महाराज दोनों तरफ फेंका। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया भैया। इधर फिर देखते हैं महाराज, जिसकी महाराज स्वयं रुक्मिणी जी आया था विवाह करके मैं अपने जीवन में यापन करूंगा, जीवन में ले जाऊंगा, मेरी पटरानी रहेगी, और महाराज विवाह किसी से हो जाए, अगर वो पुरुष सामने पहुंच जाएगा तो आदमी महाराज उसका आंख भी निकाल लेगा। उस शिशुपाल को पसंद नहीं था। शिशुपाल गाली देना प्रारंभ किया, और जब शिशुपाल गाली देना प्रारंभ किया तो भगवान महाराज सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। शिशुपाल को सावधान किए, शिशुपाल खबरदार, 100 गाली तेरे लिए माफ है, अगर 100 से एक भी गाली आगे किया तो सुदर्शन चक्र तेरे सर को धड़ से भेद देगा महाराज। लेकिन शिशुपाल माना नहीं। भगवान गाली से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन गाली प्रिय होना चाहिए। भगवान को चाहे भय से भजो और चाहे भाव से भजो, भगवान दोनों में मिल जाते हैं। अब महाराज शिशुपाल जब गाली दे ही रहा था, वो मना नहीं किया महाराज। अंत में जैसे ही 101 गाली प्रारंभ हुआ, जैसे एक गिनती आई और भगवान का चक्र सुदर्शन चला और शिशुपाल का धड़ से अलग कर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। भगवान का नाम है दीन बंधु। परिचित कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान का नाम दीन बंधु है, उन दीनों पर ही कृपा करते हैं। तो किस दीन पर कृपा किए हैं? वो तो महाराज राजा महाराजा पर ही कृपा करते हैं। बोले नहीं भैया, वो दीन बंधु उनका नाम है और दीन पर ही कृपा करते हैं। बोले भैया कैसे? बोले बड़ा ही सुंदर चरित्र है, जिस चरित्र का आप सभी लोग स्मरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत चरित्र है भैया, इसको बड़े प्रेम और भाव से सुनेंगे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे श्री सुदामा जी। क्या नाम था? श्री सुदामा जी। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे महाराज, बहुत ही ज्ञानवान थे और बड़े ही विद्वान थे। श्री सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत विद्वान थे महाराज, और जीवन में सारा कार्य करते थे, अपने सारे कार्य से उपस्थित होते थे, लेकिन भगवान के भजन का हमेशा चिंतन करते रहते थे भैया, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते थे। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज थे। सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे, जिनको आप समझ रहे हैं भैया सुदामा जी थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, ये कोई साधारण नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्ताप दुर्लभा मंदे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत ही दुर्लभ थे भैया। बोले अच्छा, और जितने ही महाराज श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से उसने विरक्त और शांति चित्त और जितेंद्रिय भी उतने थे। वो अपने इंद्रियों के जितेंद्रिय स्वरूप में थे, अपने इंद्रियों के महाराज जितने जीत लिया। मन को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मन के इंद्रियों को जीतना है। किसको जीतना है? मन के इंद्रियों को जीतना महाराज। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज थे, बहुत ही जितेंद्रिय थे। और
दरिद्रता दीन माना सा बेप माना बिगम बचा। जितने श्रेष्ठ उनके सुदामा थे वैसी महाराज उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। उनकी पत्नी का नाम था भैया। सुदामा के पत्नी का क्या नाम था? सुदामा। सुशीला जी महाराज दरिद्रता क्यों कहा गया? और दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल हो उसको दरिद्र कहा गया। जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी कहे भैया कुछ है नहीं, क्या करें आपको देने के लिए। भगवान ने पूरा भंडार भर रखा है, फिर भी यही रोए कि भैया मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर देता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दूं कहां से आपको। और एक भिक्षा होता है, एक भीख होता है। सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। क्या मांगते थे? भिक्षा। जो स्वेच्छा से मिल जाए उसको भिक्षा कहते हैं। जो स्वेच्छा से मिल जाए उसे भिक्षा कहते हैं महाराज। श्री सुदामा जी क्या मांगते थे? भिक्षा मांगते थे। भगवान ने कभी भीख नहीं मांगी है, भिक्षा मांगी है। और जितने से मेरा जीवन परवरिश हो जाए महाराज। ननो ब्राह्मण्य भगवता सखा साक्षात्यापति ब्राह्मण शरण से भगवान सत्वर सभा। लेकिन स्वामी जी इतने गरीब थे, उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। अपने बच्चों को क्या खिलाएं? अपने घर में कपड़ा पहनने के लिए साबुत नहीं था। एक कपड़ों के 4 परत कपड़ा पहन, 4 परत कपड़ा बनाकर पहनते, लेकिन किसी से मांगते नहीं। मांगना ही सबसे बड़ा पाप है भैया, मांगते नहीं किसी से। और वैसे उनकी धर्म पत्नी सुशीला था। ये नहीं कहती कि भैया हमको बहुत बड़ी कीमत की साड़ी चाहिए तभी मैं महाराज व्रत रहूंगी, अगर साड़ी नहीं मिलेगी तो मैं व्रत नहीं रहूंगी। करवा चौथ आता है महाराज, इसमें बड़े डिमांड होते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, अगर ये चीज मिलेगा तो मैं व्रत रहूंगी। महाराज व्रत क्या साड़ी के लिए कहा जा रहा है कि गहने के लिए किया जा रहा है? अरे व्रत जो है वो पति की आयु के लिए किया जा रहा है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने में हो संतोषम परम सुखम, उतने में ही अपना काम चलाना चाहिए, लेकिन किसी से मांगना नहीं चाहिए, मांगना बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। अपने जीवन में सुंदर सुकृति है, अगर मांगना है तो केवल परमात्मा से मांगे। जपता रहो तुझे साँझ सवेरे, हर सांसों में नाम होते राधे श्याम हो। जपता रहो तुझे साँझ सवेरे, हर सांसों में नाम होते राधे श्याम मन में मेरे, मन में मेरे, मन में मेरे, मन में मेरे, हर धड़कन दिल में मेरे,
मन में मेरे हर दिल में मेरे कान्हा राधे जपता रहो तुझे सोच सवेरे हर सांसों में नाम हो तेरे सीताराम के कला नीचे लचीरी या हमार हो अब कन्हैया लजिया बचावा अब कन्हैया लजिया बचावा करला कसैया बुझाना कान्हा करला कसैया बुझाना करला कसैया इस गुरु द्रोणाचार्य बैठक बिहारे इस गुरु द्रोणाचार्य बैठक बिहारे पापी दुर्योधन सभा पिछलन कारे पापी दुर्योधन जो अकेली हार गए जो अकेली हार अरे जाने कैसे पति कई बार हो अब कन्हैया लजिया बचा अब कन्हैया लजिया बचा फेरिया लगावा नहीं अब मुर्गी फेरिया लगावा नहीं असराम ताकत रहे हमरो नयनवा असराम ताकत रहे हमरो नयनवा रतिया बधाई हम रतिया बधाई हम सुनत प्रभु हम हो अब कन्हैया करला कसैया बुझार होए कान्हा करला कसैया बुझार
चक्र सुदर्शन लेके अब बनवारे, चक्र सुदर्शन लेके अब बनवारी, आना ही तमोहाना दिखाई मुरारी, नाही तुम्हारा दिखाई मुरारी। कितना सहाब सबके बनवा, कितना सहाब सबके तनवा में बनवा, ये मर जाए बहोई कितना प्यार हो, अब कन्हैया लजिया बचावा, बदला कन्हैया होए काना, बदला कसैया होए काना, बदला कसैया। ननु ब्रह्माण भगवता सखा साक्षदयापति। मन में आया, महाराज सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र बहुत प्रिय सखा श्री कृष्ण हैं, क्या ऐसा सही है? भगवान ने कहा, हाँ बात तो आपने सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारे मित्र हैं, सखा हैं, साथ साथ पढ़े, साथ साथ रहे, साथ साथ खेले और साथ साथ खाए। महाराज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं महाराज, कि प्रभु जी ने जो दिया है वही बहुत है, ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं है। परमात्मा ने जितना दिया उतना बहुत है। सुशीले से कहते हैं, देवी तुम केवल भगवान का भजन करो, स्मरण करो। और जब बच्चे भूख से फिर पीड़ित होते हैं, फिर माँ से कहते, माँ मुझे भूख लग रही है, तो सुशीला उस आटे का घोल बनाती है जल में और उसे पिला देती। महाराज ये दूध गर्म हो रहा है, इसको पी लो। बच्चे वही पीकर सो जाते हैं। महाराज ऐसे जीवन की इंसान का फिर भी किसी से कुछ मांगती नहीं है, बड़ा कष्ट होता है देखकर। बोलती, स्वामी हम तो सो जाते हैं, आप सो जाते हैं, लेकिन बच्चे कैसे सोएंगे? महाराज बारिश का समय होता है, बारिश होता है तो महाराज पानी जब गिरते हैं तो कहाँ पर हम लोग रहे, किस जगह है महाराज, कैसे जीवन यापन करेंगे? एक संत आते हैं और बोलते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। देवी सुशीला निकलती, महात्मन मेरे घर में दरिद्रता का जन्म हुआ है। बोले, देवी आपके घर में दरिद्रता का जन्म हुआ है? हाँ हाँ महात्मन, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। बोलते, अच्छा चलो मैं सूतक जब निवृत्त हो जाएगा फिर मैं आऊंगा। बोले, ठीक है महात्मन। प्रणाम करती है। फिर कोई संत जो रहते हैं स्वयं भगवान ही रहते हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं रहते हैं। फिर समय आने पर जब 20 दिन बीतता है, फिर सुदामा जी के यहाँ पहुंचते हैं। देवी भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बोलती, महात्मन अभी मेरे यहाँ से दरिद्रता कहीं गई नहीं है, अभी मेरे घर में दरिद्रता ही है भैया, मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। बोले, देवी झूठ क्यों बोलती हो? सारी अपनी यथा व्यथा कथा सुनाती हैं और फिर प्रसन्न चित्त होकर महात्मा कहते हैं, देवी तुम इतने दुखी हो, अपने स्वामी से एक बार कहो ना, आपके मित्र श्री कृष्ण श्री सुदामा जी की बहुत प्रिय मित्र हैं, एक बार उनके पास जाएं तो, और उनके पास जाएंगे, दर्शन करेंगे तो सारा दुख का हरण हो जाएगा। भैया एक बार जाएं तो कम से कम। अब ये पता है सुदामा को कि ऐसे जाने वाले नहीं हैं। जैसे सुदामा जी आए, सुशीला जी ने निवेदन किया कि स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण हैं। बोले, हाँ देवी आपने सही सुना है, आपने गलत नहीं सुना है। मैं सखा मेरे साथ में रहते थे, एक साथ में खेलते थे, एक साथ में खाते थे, एक साथ में जीवन यापन करते थे, मेरे मित्र हैं श्री कृष्ण। और कन्हैया मेरा मित्र है भैया। बोलते हैं, स्वामी मैं चाहती हूँ एक बार श्री कृष्ण का आप दर्शन कराएं। बोले, अरे देवी मैं कैसे दर्शन करने कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कुछ तो है ही नहीं ले जाने के लिए, मैं दर्शन करने कैसे जाऊंगा। 4 जगह अगर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। एक गुरु के द्वार पर, एक मंदिर पर,
और एक अपने हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है वहां, और अगर आप अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भैया। चाहे एक छोटा सा उपहार ही ले लें, लेकिन बेटी के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अस्पताल में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा एडमिट है। अगर आप एक फल ही लेकर जाएंगे उसको पालेगा, उसका जीवन मंगल होगा भैया। इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरुजन के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मंदिर और भगवान के सामने आए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले देवी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले ये व्यवस्था बंदोबस्त मैं करती हूँ, केवल आप जाने के लिए स्वीकार करें। बोले मैंने आपसे कह दिया मैं जाऊंगा। सुशीला महाराज बहुत चतुर थी, समझदार थी। अगर मैं इनसे कहूंगी कि मेरा दुख है, इस कष्ट को श्री कृष्ण को बता देना, ये कभी बताने वाले नहीं है। ये ऐसे जितेंद्रिय हैं भैया, फिर मेरा संदेश कैसे पहुंचेगा वहां तक। सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। किसी के यहाँ मोटा चावल, किसी के यहाँ टूटा चावल, किसी के यहाँ अच्छा, किसी के यहाँ कैसा चावल। बोले इससे श्री कृष्ण समझ जाएंगे कि मेरे घर का चावल नहीं है, ये लाया हुआ चावल है, उनको जानकारी हो जाएगी। बोले अच्छा। सुदामा जी महाराज जब अन्य विनय करती है सुशीला और प्रार्थना करती है प्रभु आप जाएं, और मैं कहती हूँ मेरा एक छोटा सा संदेश सुना दीजिएगा। बोले क्या सुनाना है। बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। 1 माघ के पास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। यही केवल हमको सुना देना श्री कृष्ण को। बेचारे सुदामा इतने सरल थे, उनको यही भान नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होगा भैया। अब महाराज जब चल दिए, सुदामा जी चलते हैं, नंगे पैर हैं, कुछ पहनने के लिए नहीं है, पैर में चरण पादुका नहीं है, और महाराज धोती जीर्ण शीर्ण लगा रखे हैं, कंधे पर सुंदर गमछा ले रखे हैं भैया। और सुदामा जी चलते हैं, चलते 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 देखते हैं एक महाराज नदी आती है। अब उस नदी से पार होना है। सुदामा जी ने देखा भैया कोई पार करने वाला कोई नाविक है, देखते वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ता भैया। एक देखते हैं आते हैं पनघट पर नाविक, बोलते भैया आपको उस पार जाना है। बोले हाँ पार तो जाना है, उस पार हमको उतार दोगे। बोले कहाँ जाना है। बोले हमको द्वारिका जाना है। वो कन्हैया है ना, वो कनुआ, वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा बाल सखा है, उसके पास जाना चाहता हूँ। बोले इस नाव से उस पार जाना है, कुछ रखे हो कि नहीं रखे हो, जाने के लिए तो कुछ अमानत लगेगा। भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा। बोले फिर बाबा मैं पार करने वाला नहीं हूँ। बोले भैया कोई बात नहीं, आप नहीं नाप करोगे, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ महाराज। उस नदी के किनारे महाराज सुदामा जी बैठ जाते हैं, चिंतन करते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान का चिंतन ही कर रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं नाविक बनकर आते हैं और लेकर आते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण ही नाविक बनते हैं और जब आते हैं देखते भैया दादा आपको उस पार कर दूं। बोले हाँ भैया पार कर दो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही आपको धन्यवाद है। मैं अपने कृष्ण कन्हैया से मिल लूंगा, अपने मित्र और सखा से मिल लूंगा, मुलाकात हो जाएगी। भैया पार कर दो एक बार। बोले आओ बाबा बैठ जाओ और पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सुंदर गाते गाते कैसे चिंतन करते। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी ओ
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आप तो भी गाइए, इस पार हमको भी जाना भैया, सभी गाइए। रात को आओ कहाँ उठर मोहला रात को आओ इनको तुझे शरण तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी जमुना चले जमुना जपते चलो जपते चलो चलो बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कन्हैया ने चल पल्ली कन्हैया जग पल्ली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ने चल पल्ली कन्हैया ने चल पल्ली कन्हैया ने चल पल्ली गुणियों गुण सब तेरे अड़पण पाप पुण्य सब तेरे अड़पण पाप पुण्य सब तेरे पाप पुण्य सब तेरे मैं तेरे चरणों की दास मैं तेरे चरणों की दास तू मेरा प्राण आधार कन्हैया ले चल बदले रसिया ले चल पल्ली कन्हैया ले चल पल्ली रसिया ले चल बदले कन्हैया ले चल पल्ली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल बदले कन्हैया ले चल पल्ली कन्हैया ले चल पल्ली कन्हैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार। किसको किसको जाना भैया कन्हैया के साथ में?
वाह, बहुत सुंदर। हमको भी जाना है, हमको रहना नहीं है। कन्हैया ही तुम्हारे प्राणाधार हैं भैया, इस जीवन के हमारे सर्वोत्तम साधन हैं। इधर सुदामा जी ने देखा कि भैया अब तो जैसे ही कन्हैया के नौका में बैठे और महाराज विश्राम करते हैं तो उनको स्मरण आता है कि सीधे मैं तो कहाँ पहुंच गया, द्वारिका पहुंच गया। पूछते भैया ये क्या है? बोले द्वारिका है, द्वारिका। अरे बोले मेरा कृष्ण कन्हैया कनुआ कहाँ है? बोले क्या बोल रहे हो? कृष्ण कन्हैया कनुआ? अरे मेरे बाल सखा है, मेरा बचपन का मित्र है, मेरा मित्र है, मेरा बाल सखा है, मेरा लंगोटिया यार है भैया, वो कनुआ कृष्ण कन्हैया कहाँ है? बोले भैया ऐसे ना बोले, ये द्वारिका नगरी है, श्री श्री 108 श्री कृष्ण जी महाराज। बोले अच्छा, इतना बड़ा नाम, मेरा सखा वो राजा बन गया यहाँ का? बोले हाँ भैया वो राजा है यहाँ के, और ऐसे नाम ना ले। बोले फिर क्या कहें? बोले श्री श्री 108 श्री कृष्ण जी महाराज। तो राजा धीराज है भैया, ऐसे बोलना उचित नहीं है और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोले फिर? बोले भैया द्वारपाल मेरा एक संकेत दे दो। वो अपने महाराजा से एक संकेत दे दो कि भैया आपका बचपन का यार सुदामा आया हुआ है। क्या आया है? सुदामा। अब किसी को विश्वास ही ना हो कि इनके बचपन के यार क्या है? भगवान के प्रिय भक्त। आप स्वयं सोचिए, जो भगवान का भक्त वत्सल है, स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कभी उनके द्वारपाल क्या कभी किसी के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? एक समाज में बड़ी झांकी चल रही है भैया, इसका मैं थोड़ा सा विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ कि भगवान के द्वारपाल है भैया, वो कोई साधारण हमारे आपके घर के द्वारपाल नहीं है। भगवान स्वयं भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, उनका द्वारपाल कैसा होगा जो वो भी सुदामा को महाराज दूर से धक्का दे देगा? ना ना, हो ही नहीं सकता है कि भगवान का द्वारपाल सुदामा को धक्का दे। भैया आवाज मुझे नहीं आ रही। और भगवान का द्वारपाल भगवान किसी को मतलब अभक्त जानकर धक्का दे, ऐसा नहीं है। सुदामा जी विद्वान थे, जितेंद्रिय थे, कोई साधारण नहीं थे, और उनके सखा कृष्ण है। द्वारपाल जैसे ही सुने महाराज, जैसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि भैया बाहर आकर बुला रहे हैं, बोल रहे हैं भैया मैं सुदामा हूँ और मेरे मित्र बचपन के सखा हैं। जैसे ही भगवान ने नाम सुना तो महाराज अपना आसन छोड़कर दौड़ दिया। वो ये अपने सेवक को नहीं बोले भैया रुक जाओ मैं जा रहा हूँ, वो स्वयं वहां से दौड़ लगा दिए। सोचिए द्वारपाल कैसे होंगे जो वहां से दूर आपको हटाएंगे? कभी नहीं हो सकता भैया। ऐसा सुंदर कार्य करते हुए उपस्थित है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर भी सुदामा गरीबा गया है, किधर भी सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसर पे है पकड़ी नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से
नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी गर्दन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस की बार मोहर से जाकर के कह दो, बस के बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया गरीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेरे मन के अजीब आ गया, अजीब आ गया। आया दिल वालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुना गरीब आ गया, गरीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा को बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, किधर है सुदामा करीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है, किधर है सुदामा गरीब आ गया। नहीं हो सकती भैया। और जैसे ही महाराज सुदामा का नाम सुनते हैं वैसे अपने सिंहासन की ड्योढ़ी से महाराज दौड़ लगा देते हैं, और 7 बार की ड्योढ़ी रहती है, दौड़ते हैं, पटका कहीं गिरता है, चरण पादुका कहीं गिरता है, दुपट्टा कहीं गिरता महाराज, वो कहीं रुकते नहीं, और जाकर गले में महाराज भेंट करते हैं, अंक में भर कर लेकर बैठते हैं महाराज। सारी जो रुक्मिणी जी रहती है उनके साथ में और पटरानियां रहती हैं, सब देखती ही रह जाती हैं। ऐसा कौन आ गया जिसको देखते ही भगवान स्वयं दौड़ लगा दी भैया, इतना अद्भुत नाम सुनते ही दौड़ लगा दिए, इतना स्वरूप कोई साधारण तो नहीं है। और महाराज जैसे सुंदर भेंट करते हैं, अपनी अंक में भरकर शोक भगवान महाराज और श्री सुदामा जी का प्रेम, और एक दूसरे को महाराज हिलोर से खूब रोते हैं, अपने यश का गान करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, और सुदामा जी को धीरे धीरे अपने भवन के लिए लेकर आते हैं। सुदामा जी टकटकी लगाकर सब देखते हैं, अरे मेरे बचपन का यार, मेरा कृष्ण कन्हैया, इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले था अभी भी वैसा है, जैसे नाम सुना तुरंत हमको आकर अंक में भर लिया, मेरी कहाँ औकात, मेरी क्या हिम्मत कि ऐसे राजघाट में महाराज महल में प्रवेश करूं। देखकर सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
चारों तरफ सोने का खंभ महाराज, सोने के महल महाराज, मणियों के स्तंभ दिखाई पड़ रहे हैं और सुदामा जी सुंदर देख रहे हैं और ले आते हैं सुदामा जी को। और महाराज कहीं नहीं, स्वयं जिस कुर्सी पर स्वयं बैठते हैं भगवान, वो ब्राह्मण सुदामा को अपनी कुर्सी पर बैठा देते हैं महाराज, और बिठाकर खूब सुंदर सेवा शुश्रूषा करते महाराज, पाद प्रक्षालन करते हैं। और रुक्मिणी जी को आदेश देने से पहले ही भगवान अपने नेत्रों के अस्त्रों से सुदामा जी का चरण महाराज प्रक्षालन करने लगते हैं। रुक्मिणी जी देखती रह जाती है, ऐसा कौन दीन बंधु है भैया जो स्वयं आज इनकी सेवा कर रहा है, कौन है ये? बड़े आश्चर्य का विषय है भैया, ये है ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व भैया। क्यों? क्योंकि वो जितेंद्रिय हैं। आप धन में बड़े हो सकते हैं, बल में बड़े हो सकते हैं, यश में बड़े हो सकते हैं, लेकिन भैया जो इस समाज में जितेंद्रिय है, जो इंद्रिय में बड़ा है, वही जीवन में सबसे बड़ा है। ऐसा जब महाराज अन्य विनय करते हैं, कहते हैं भैया अब आओ थोड़ी देर बातचीत करते हैं, बैठते हैं, अन्य विनय करते हैं, प्यार करते हैं भैया, और सुंदर चरण चापते हैं, चरण को दबाते हैं, चरण को दबाते दबाते भैया अब सुदामा जी देखते हैं थोड़ा सा संकुचा रहे हैं। जब संकुचा रहे हैं, सारी महल को देखते हैं, कहाँ कन्हैया का राज ठाट, थोड़ा विनोद करते हैं, थोड़ा इनसे मन से हमसे घुल जाए, बचपन की यादें खोल देते हैं। अरे भैया सुदामा, वो बात याद है जब गुरु माँ ने चने को दी थी, हम लोग जंगल में गए थे लकड़ी लाने के लिए, जब अध्ययन काल कर रहे थे, अध्ययनशील में थे, अध्ययन कर रहे थे, दोनों भाई गए थे वहाँ पर जंगल में गुरु माँ के लिए समिधा लाने के लिए। उसमें मेरे दिए हुए चना को तुमने खा लिया था। बोले रे भैया जाने दो। अरे तुम कह रहे थे कि मेरे दांत कटकटा रहे हैं कन्हैया, ये चने नहीं है, ठंड की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, मेरे चने को, मेरे भाग को खा लिया था। बोले हाँ कन्हैया याद है। अरे अब जाने दे, इतने लोग के बीच में मेरी काहे को पोल पट्टी खोल रहा है कन्हैया, वो बचपन की बातें थी, बचपन ही जाने दे भैया। अब तो और बता हाल चाल कैसे हैं, राजी खुशी कैसी है? बड़े ही सुंदर कुशल क्षेम पूछते हैं, अपने हृदय की बात को उद्गारते हैं। बोलते हैं अच्छा सुदामा जी ये बताओ, ये तो चलो ठीक है, अरे कुछ आगे बैराग की बातें खूब करते थे, बड़ी बैराग की बातें करते थे भैया, मैं तो शादी नहीं करूँगा, मेरा जीवन ऐसे रहेगा, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, भजन करूँगा। अरे कुछ शादी विवाह हुए कि बस ऐसे ही अभी घूम रहे हो? भैया शादी विवाह नहीं, तेरी भाभी है, उसका नाम सुशीला है। अच्छा, इतना अच्छा नाम, सुशीला नाम है, बड़ा ही सुंदर नाम है, और बाल बच्चे सब कुशल मंगल क्षेम है? हाँ भैया सब अच्छे हैं, सब मंगल ही मंगल है। ऐसे सुंदर महाराज बात करते हैं, बड़ा मन हृदय से प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है महाराज, मन को देख कर आह्लादित हो जाते हैं। फिर जैसे नाम लेते हैं सुशीला, मेरी भाभी का नाम तो बड़ा ही सुंदर है, और भाभी ने ही भेजा है। अरे भैया तेरी भाभी ने ही भेजा है तेरे पास, मैं तो नहीं आ रहा था। बोले जाओ अपने मित्र से मिलाओ। बोले भैया अगर भाभी ने भेजा है, भाभी कभी खाली हाथ नहीं भेजेगी, कुछ ना कुछ देकर ही भेजी होगी। अब सुदामा जी बेचारे संकुचा गए कि मैं लेकर आया हूँ पोटली, अपनी काख में दबाया हूँ, लेकिन ये 56 प्रकार के व्यंजन है, भोग लगा है, अद्भुत सौंदर्य, इसके सामने मैं पोटली को खोलूंगा तो इनकी जो पटरानियां हैं देखेंगी क्या कहेंगी। स्वयं अपने सिंहासन पर मुझको बैठा रखे हैं और मेरी पोटली को खोलेंगी, ये जो पटरानियां हैं मेरी हाथ से करेंगी, मैं क्या दिखाऊंगा। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है भैया, भगवान सब जानते हैं, हृदय की बात को जानते हैं। भगवान चरण दबाते दबाते, धीरे धीरे कंधे को दबाते दबाते प्यार करते, स्नेह करते। भैया ये आपके हाथ बड़े दर्द होने लगे हैं, इस हाथ को आप बड़े ध्यान से दबा रखे हो, आखिर है क्या इसमें? बोले ना भैया कुछ नहीं है, ये चलते चलते ना लाठी पकड़े पकड़े हाथ दुखने लगा है, इसलिए हाथ में दर्द है। अरे हाथ में दर्द है कन्हैया? अरे भैया लाओ मैं इस हाथ को सही कर देता हूँ, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, ले आओ। अरे नहीं भैया रहने दे, इसी हाथ से फिर हमको जाना है। ऐसे प्यार करते भैया, ऐसा विनय करते कि उनका मन मुग्ध हो जाता है। लेकिन देखते देखते जैसे भगवान का हाथ स्पर्श होता है, जैसे ही महाराज पोटली को खींचते हैं, सुदामा जी सकबका जाते हैं और पोटली को लेते हैं महाराज, और स्वयं अपने मुख में महाराज दाने डालने का प्रयास करते हैं। जैसे महाराज डालते हैं, देखते हैं श्री सुदामा जी इति मुष्टि सकित द्वितीय जब जाते हैं, तुरंत महाराज पोटली को तुरंत रुक्मिणी जी खींच लेती है। स्वयं आप सुदामा बनना चाहते हैं क्या?
आप स्वयं दान भी देते हैं। बोले मन ही मन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। बोले भाभी ने क्या कहा था? बोले भाभी ने केवल आपसे एक चीज कहा था। बोले क्या कहा था? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भाभी ने बताया था भैया, और भैया मैं कह रहा हूँ, होनी थी सो हो गई, अब ना सो हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भाभी जो होना था सब हो गया, कोई बात नहीं, ये जीवन का प्रारब्ध था, प्रारब्ध कोई टाल नहीं पाता है भैया। इसलिए आपके जीवन में ऐसा था, इसलिए उसको लिखा हुआ मिला। आपके होने को कोई टाल नहीं सकता है। जो आपके जीवन में होना है वो होकर ही रहेगा, उसको परमात्मा भी नहीं टाल कर सकता भैया। केवल क्या होता है, अब महाराज सुदामा जी को सुंदर 56 भोग खिलाते हैं, प्रसाद खवाते हैं। अब सुदामा जी से भोजन चल नहीं रहा है, पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, ये 56 प्रकार का भोजन मैं कैसे स्वीकार करूं? हृदय गवाही नहीं दे रहा है। सुंदर सैया सोने की लगी हुई है महाराज, पलंग जो सोने की पंखुड़ियों से बने हुए हैं महाराज, उसमें मेरा कैसे नींद आएगा, कैसे शयन करूंगा? फिर भी भगवान की बात को नकारते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की बात को समझते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियक्षति तदहम भक्ता सुमहाता श्रीवत्ता श्रिया महात्मना। भैया जो होना था सो हो गया भैया, अब मैं पेट भर गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। बोले फिर? बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं, अब मैं अपने सुदामापुरी को जाना चाहता हूँ, अपने घर को जाऊंगा। मेरे बच्चे और पत्नी से इंतजार कर रहे हैं। बोले भैया जाने से पहले कम से कम आशीर्वाद तो दे जाओ, बिना आशीर्वाद दिए आप चले जाओगे? आप ब्राह्मण हैं और आए हैं, अगर मेरे परिवार को आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? बोले अच्छा लाला आप तो बताओ, मेरी तो शादी हुई, चलो ठीक है मैं नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मेरी तो आपने पूछ ली, अब आप बताओ आपकी क्या हालचाल है? बोले सरकार मेरी हालचाल न पूछो। बोले फिर? बोले शादी विवाह हुए कि नहीं हुए? बोले पूछना क्या है, सामने बुला देता हूँ, सामने देख लो। अच्छा रुक्मिणी जी आई, अरे वाह भाई बड़ी सुंदर बहू है, बहुत अच्छी है, सुस्वागतम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। सुदामा जी खुश हो गए। बोले बहुत अच्छा, कन्हैया तूने क्यों नहीं बुलाया? मैं तो नहीं बुलाया, मैं कैसे बुलाता है तेरी, मेरी हिम्मत नहीं थी तुझे बुलाने की, लेकिन तुझे बुलाना था ना। बोले भैया मेरी शादी की तिथि तो सुनिश्चित ही नहीं हुई, न नक्षत्र सुनिश्चित हुआ, न तिथि न दिन, जहाँ गया बस वहां मेरे साथ चली आए, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से बुलाऊं बताओ, कैसे बुलाऊं? बोले अच्छा तो तेरे 2 शादी की? अरे कन्हैया 2 शादी की? अरे भैया 2 शादी नहीं, तो केवल आशीर्वाद दो यहाँ से। बोले अच्छा कोई बात नहीं भाई, राज दरबार है, आप राजा महाराजा हैं, अगर 2 शादी की कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर? अब जैसे ही देखते हैं महाराज आगे जाते हैं, आगे उपस्थित होते हैं, फिर महाराज सत्यभामा आती हैं, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद देते हैं पीछे। फिर महाराज उसके आगे कालिंदी आ जाती हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे करते करते सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देते देते बोलते भैया ये सब अपनी ही है, कहीं पड़ोसी की तो नहीं बुला लाया? अरे भैया पड़ोसी की नहीं है, सब अपनी ही है, जितने दिख रही है सब अपनी है, तो केवल आशीर्वाद दो बस। बोले भैया आपको मैं दुबला पतला वैसे हूँ, बेचारे आशीर्वाद को थोड़ा कम कर दीजिए। पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। भैया अभी गिनती, अभी श्रृंखला चल रही भैया, अभी तो गिनती कहाँ, अभी 100-200 पार की है। बोले भैया कितनी है? बोले सरकार 16,108। अरे कन्हैया तूने एक बार भी निमंत्रण ना दियो। भैया मुझे कोई नहीं पता कितनी जल्दी आई और कितनी जल्दी विवाह हो गया, भैया हम तो जान ही नहीं पाए। बोले अच्छा फिर भी आशीर्वाद तो आपको दे के जाना पड़ेगा। अब घर में आप अगर आशीर्वाद नहीं दोगे तो महाभारत हो जाएगा, या तो पहले आप आशीर्वाद में दिए होते।
अब बेचारे सुदामा जी फंस गए। बोले एक तो मैं दुबला पतला वैसे हड्डी, मेरे जान नहीं है, कन्हैया तो और मार देगा हमको। अच्छा कोई बात नहीं कन्हैया, मैं तेरा सखा हूँ, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। आज हाथ दुखने लगा, फिर आशीर्वाद कम कर दिए, भव भव सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। बोले भैया अभी कितना है? बोले अभी तो प्रारंभ हुआ है। बोले भैया ऐसा कर, तू सबका स्वामी और तेरी सब स्वामिनी, तू ही आप मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे खूब पीठ पर रख। भगवान श्री कृष्ण को ही आशीर्वाद सुदामा जी देकर और महाराज उपस्थित होते हैं। भैया अब मैं जाऊं? अब सुदामा जी के मन में है कि सुशीला ने भेजा था, कन्हैया के राजमहल में आया, सोने के महल पर सोया, 56